नोएडा सेक्टर 62 में पार्किंग को लेकर बड़ी धांधली बैंक के सामने किया जा रहा है। अवैध पार्किंग संचालन रोज करीब 200 वाहनों की यहां पर की जा रही है पार्किंग और प्रशासन की अनदेखी पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोगों ने की प्रशासन से कार्रवाई की मांग। तो ये पूरा मामला जो है नोएडा सेक्टर 62 का है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की अनदेखी पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से अब सवाल भी पूछा है और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग लोगों की तरफ से किया गया है। तो रोज करीबन 200 वाहन जो है इसी तरीके से पार्क होते हैं, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि अब लोगों ने प्रशासन से सवाल पूछा है और साथ ही इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। तो पार्किंग को लेकर ये धांधली सामने आया है। सेक्टर 62 का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है, क्योंकि पार्किंग आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कि किस तरीके से गाड़ियां वहां पर पार्क की गई हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा ये गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां पार्क होने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। पार्किंग माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां पर जो है सड़क पर अवैध पार्किंग चलाई जा रही है। यहां पर जो है रात्रि से लेकर सुबह तक जो है करीब 100 से 200 वाहन यहाँ पार्क किए जाते हैं और साथ ही जो पार्किंग चलाने वाला व्यक्ति है मनोज है और राणा है, जो कि खोड़ा के शायद रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना ये है कि अगर आप यहाँ पर वाहन खड़ा करते हैं रोड पर तो आपको पैसे देने होंगे। कहीं ना कहीं इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनको नोएडा प्राधिकरण ने ये रोड पर लगाने की अनुमति कैसे दी। लेकिन हमारे जब नोएडा प्राधिकरण के जैसे बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना ये है हमारी तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई है, ये अवैध पार्किंग है, हम जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो वाहन पार्क किए जा रहे हैं। अगर हम रात्रि की बात करें तो यहाँ से लेकर रेड लाइट तक जो पूरा जो रोड है ये पूरा चौक रहता है। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की यहां पर स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच और औषधिक विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में कैंसर की महंगी दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि कई जीवन रक्षक दवाएं, 8,85,000 रुपए नकद और एक XUV 700 वाहन बरामद किया गया है। पता चला है कि आरोपी बिना बिल, बिना अनुमति और यहां तक कि एक्सपायर दवाओं की तारीख बदलकर मरीजों को बेचते थे। सप्लाई नॉट फॉर सेल लिखी दवाएं दिल्ली और NCR के मेडिकल नेटवर्क में भारी मुनाफे पर खपाई जा रही थी। आरोपी फर्जी बिल बनाते थे और दवाएं MRP से कई गुना कम में खरीदकर महंगे दाम पर बेचते थे। पुलिस के अनुसार 2023 में इसी नेटवर्क की एक दवाई से महाराष्ट्र में एक महिला की मौत भी हो चुकी है। क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई कैंसर दवा माफिया पर बड़ी चोट मानी जा रही है। खबर आगरा से है। आगरा में कथित धर्मांतरण का नया मामला सामने आया है। विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के एक मकान में गरीब और दलित समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किए जाने का आरोप लगा है। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस गतिविधि की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान की तलाशी ली और कथित रूप से धर्मांतरण करवाने में शामिल बताए जा रहे डेविड सहित कई महिलाओं को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी हुई है और आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि साफ तौर पर प्रशासन ने कहा है कि अगर धर्मांतरण का अवैध रूप से यहां पर करवाया जाना साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। रसगुल्ले के विवाद ने 2 पक्षों के बीच इतना तुल पकड़ लिया है कि मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। बछरवा थाना क्षेत्र के खिचड़ी पश्चिम गांव में दोबारा से रसगुल्ला देने की मांग पर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। हंगामे के दौरान कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, मारपीट के बीच जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। 1 दर्जन से अधिक कुर्सियां टूट गई हैं और पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद से पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा और इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच में जुटी हुई है। हमारे साथ हम अपने बुआ के यहाँ निमंत्रण में गए थे और वहाँ हम लोग बफर सिस्टम तक खाने पे खड़े हुए थे। तो कुछ लोग थे शराब वराब पी रखे थे, 5-6 लोग।
और पहले तो गाली से बहस हुए, फिर हमारा कॉलर पकड़े, दोनों लोग को 6-7 लोग थे, एकदम से हमारे ऊपर टूट पड़े। उसके बाद हमारे साथ मतलब हाथापाई मारे और उसमें करीब 12-13 कुर्सी तोड़ दी उन्होंने मार के हमारे को। फिर हम लोग रात में वहाँ से निकले 11-11:30 बजे, तो फिर यहाँ से इधर सरकारी अस्पताल आए, बस हम भर्ती करवा के। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।